So hi everyone, this is Mayank Kothari, and in this video we are going to discuss about a new concept in the bond valuation, that is convexity. कॉन्वेक्सिटी शुरू करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने बॉन्ड वैल्यूएशन में क्या क्या कवर कर लिया। अगर आपके पास में सामने चार्ट्स होंगे तो चार्ट्स पे नज़र डालिए। स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, फेस वैल्यू, कूपन रेट, मेच्योरिटी, वाईटीएम, मार्केट प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू क्या होता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमने देखा, उसके बाद में ईल्ड के फॉर्मूलेज हमने देखे। ईल्ड यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, करंट ईल्ड हो या ईल्ड टू मेच्योरिटी हो या ईल्ड टू कॉल हो। उसके बाद हमने वैल्यूएशन देखा कि बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, थेरोटिकल वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। और फ्यूचर में दो तरह के कैश फ्लोज होते हैं, एक तो हर साल मिलने वाला इंटरेस्ट और दूसरा होता है रिडम्पशन वैल्यू। इन दोनों को डिस्काउंट किया जाता है वाईटीएम से। ओके, उसके बाद हमने ड्यूरेशन वाला कॉन्सेप्ट देखा, उसमें 3-4 फॉर्मूलेस देखे। यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको एक दिया है। ये फॉर्मूला आप, जैसे ये चार्ट थोड़ा पुराना था, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप रिप्लेस करोगे। यहाँ पे आप एक स्टिकर चिपका दो, मैं भी सॉफ्ट कॉपी में नए फॉर्मूलेज आपको इसमें इंक्लूड कर दूंगा। जो समेशन ऑफ वेट इनटू ईयर वाला फॉर्मूला था वो सबसे बेस्ट है, उसी से ये वाला फॉर्मूला डिराइव होता है। देखो गलत कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बट मेरे को लगता है कि अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला नहीं, 4 में से। अब बाकी के भी जो 2 फॉर्मूलेज है वो मैं इंक्लूड ज़रूर कर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमने देखा था, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो आपको कॉन्वेक्सिटी समझ में आएगा, अदरवाइज डिफिकल्टी जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी में देखो फॉर्मूला क्या है कॉन्वेक्सिटी का। सो कॉन्वेक्सिटी इज इक्वल टू पी वी प्लस प्लस पी वी माइनस माइनस टू पी वी ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2 पी वी ज़ीरो इंटू चेंज इन यील्ड का स्क्वायर। उसके बाद में कुछ तो परसेंटेज चेंज इन पी वी, प्रेजेंट वैल्यू या बॉन्ड वैल्यू बोल सकते हो, तो माइनस ANNMODDUR, एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन। कॉन्वेक्सिटी में मॉडिफाइड ड्यूरेशन सर इस्तेमाल करते हैं हम, इसलिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। उसके बाद में चेंज इन यील्ड प्लस कॉन्वेक्सिटी इनटू चेंज इन यील्ड का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है। ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या है, क्या सर हमें ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? हाँ सर, इसके पीछे लॉजिक है और ये फॉर्मूला हम पूरी तरह से डिराइव करेंगे। तो आप बस बने रहिए फ्रेश माइंड से। इस वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस। आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आज सच अभी तक कोई भी क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है। सो CFA के मटेरियल से और बाहर से मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, दैट विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस ऑन द कॉन्वेक्सिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं सर। सबसे पहला मैं बात करता हूँ सर वोलेटिलिटी के, या फिर उससे भी पहले ना हम एक कैलकुलेशन करते हैं। एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है। मेरे पास एक एक्सेल शीट थी कॉन्वेक्सिटी के वर्किंग की, तो ओपन इन एक्सेल शीट। बाकी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। और एक्सेल शीट के थ्रू इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप जो चीज़ हाथ पेन, मतलब पेन और पेपर लेके करेंगे उसको 3 घंटे लग सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे हम आसानी से आधे घंटे के अंदर में सीख सकते हैं। सो इट विल बी अ टाइम सेविंग एंड रिमूवल ऑफ द क्लरिकल वर्क। सो सबसे पहले तो सर आपको जो ध्यान देना है वो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि सर फेस वैल्यू कितनी लेनी है अपन ने, 1000। एक हम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देखो, फेस वैल्यू है 1000, कूपन रेट हमारा रहेगा 4% का। कूपन रेट हमने कितना लिया, 4% का। फेस वैल्यू 1000 की है, तो 4%, 1000 पे 4% कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, 40 रुपये का। टाइम टू मेच्योरिटी 5 साल और वाईटीएम हमने लिया 5%, ठीक है। बाकी इंक्रीज डिक्रीज वो सब छोड़ दो, मैं बाद में बताऊंगा। सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन से सबसे पहली चीज़ मैं आपको निकालने बोलता हूँ वो है मार्केट प्राइस। हमने वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत की थी सर, ईल्ड से की थी और मार्केट प्राइस से की थी क्वेश्चन की शुरुआत, यानी कि बॉन्ड वैल्यूएशन की शुरुआत। तो मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे सर? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर
प्लस रिडम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एक बेसिक सा आपका फॉर्मूला है। तो हमने टेबल फॉर्मेट में उसी को लिखा। ईयर देखो 1 2 3 4 5, कैश फ्लोज हमने लिए 40 40 40 40 और 1040। ये मैं हाथ से इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं जो हमने लिख लिख के देखे थे। अब वही चीज़ वापस लिख लिख के देखने की ज़रूरत नहीं, जहाँ लिखने की ज़रूरत आएगी वहाँ मैं आपसे सारी वर्किंग करवाऊंगा। सो 40 40 40 40 40 1040। उसके बाद में हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया 5% से। अगर आपको दिख रहा होगा ऊपर में देखो इसकी लिंकिंग है यहाँ पे 5% से, ठीक है, C5 से लिंक किया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये 5% के आपके फैक्टर है, ये जो पूरे आपको फैक्टर दिख रहे हैं ना इस वाले कॉलम में, ये 5% के फैक्टर है। उसके बाद आपकी 5% से हमने प्रेजेंट वैल्यू जो आती है वो निकाल ली, और यहाँ पे आपको टोटल आती है सर 956.71। ये है मार्केट प्राइस, इतना तो निकालना आता है। उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट देखा सर? ड्यूरेशन वाला कॉन्सेप्ट देखा, समेशन ऑफ वेट इनटू ईयर। तो हम क्या करते थे सर, प्रेजेंट वैल्यू की 38.10 की टोटल में कितना वेट है वो निकाल लेंगे, फिर ऐसे कर करके सबका वेट निकाल लेंगे। तो ये वाला कॉलम आता है वेट वाला, जिसकी टोटल होनी चाहिए 1। सो ये वेट आ गया। और अब ड्यूरेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे, वेट इनटू ईयर, ये वाला कॉलम जो है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ड्यूरेशन वाला कॉलम मिलेगा, वेट इनटू टाइम या ईयर बोलो यहाँ पे, चलो ठीक है। तो वेट इनटू ईयर में आपका ये आया, और आपने जब टोटल की तो आपको पता चला आपका ड्यूरेशन कितना है सर, 4.62। ये 4.62 क्या है पहले तो समझ लो। 4.62 सर ईयर्स है, इतने टाइम में आपके बॉन्ड की ट्रू कॉस्ट, ट्रू वर्ड पे फोकस रखो, ट्रू कॉस्ट रिकवर होती है, ठीक है, इतना तो समझ गया। अब उसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था सर, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जिसको हम वोलैटिलिटी कहते हैं। ड्यूरेशन दो तरह के होते हैं सर, मैकॉलेस ड्यूरेशन यानी 4.62 ईयर्स, और मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या था, वापस से मैं आपको लेके जा रहा हूँ और आप बताएंगे वहां पे। सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन वोलैटिलिटी, इट अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट, ध्यान देना वर्डिंग्स पे, हाउ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल चेंज, बॉन्ड की प्राइस कैसे चेंज होगी। कौन सी प्राइस, ये जो 956.71 हमने निकाली है, ये किस तरह से बदलती है। हाउ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल चेंज इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इंटरेस्ट, यानी जब आप YTM बदलोगे, ध्यान दो क्वेश्चन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये प्राइस कितने % से बदलेगी जब आप ये YTM बदलोगे। For every 1% change in the YTM, how much will the bond price will change? How much the bond price will change? Sorry, ये जो है वो निकल के आता है आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन से। और ये हम कितना कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू मैकॉलेस ड्यूरेशन प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM डिवाइडेड बाय n कर देना। यहाँ पे जनरली n रहता नहीं है, 1 रहता है n, इसलिए लिखते नहीं है, बट फिर भी ये कब काम आएगा ये भी मैं बताता हूँ। आपके चार्ट में आप उसको n कर देना। दिस इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, अगर साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो ये YTM आधा हो जाएगा, ये तो डीम्ड है, और 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो YTM 4th हो जाएगा, 1/4, तो ये डिवाइडेड बाय n जरूर करना यहाँ पे, ठीक है। सो मैकॉलेस ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM डिवाइडेड बाय m। तो फिलहाल के लिए हमारा तो एनुअल है तो ये 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमने मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाला। अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन में अगर ये फॉर्मूला हम रखें तो ध्यान दो क्या आता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन से। नाउ मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला है ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM डिवाइडेड बाय n। ड्यूरेशन मेरा आया था सर 4.40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस YTM है मेरा 0.05, 5% डिवाइडेड बाय कंपाउंडिंग साल में एक ही बार हो रही है, नहीं 4.40 नहीं है, 4.40 तो फाइनल आंसर था, 4.62 आ रहा है। और जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आंसर आता है सर 4.40, दिस इज इन परसेंटेज। अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है।
रिप्रेजेंट करता है चेंज इन बॉन्ड्स प्राइस फॉर every 1% change in YTM। YTM में 1% ऊपर या नीचे गया तो बॉन्ड की प्राइस इनवर्सली चेंज होगी। तो चेंज इन बॉन्ड की प्राइस कैसे निकालते हैं? सो चेंज परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड्स वैल्यू इज इक्वल टू जो भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन आया होगा मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन यील्ड। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी मार्केट प्राइस आई थी सर 956 पॉइंट कितना था 956.71 हमारी मार्केट प्राइस आई थी 71। ठीक है, ये प्राइस कितने परसेंट से बदलेगी इनवर्सली? सो जनरली क्या होता है ना, ये हम निगेटिव में लेते हैं, फॉर्मूला इस तरह से बनेगा माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन यील्ड। क्योंकि YTM, अच्छा माइनस साइन क्यों लगाया यहाँ पे ये भी देख लो, YTM का यील्ड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है मार्केट प्राइस के साथ में। तो अब आप एक काम करो, YTM आपका कितना था सर 5% था, आप YTM को 1% से गिरा दो। YTM अगर 1% से कम हुआ तो मार्केट प्राइस बढ़ेगी, ये तो कंफर्म है क्योंकि YTM नीचे जा रहा। कितने परसेंट से? मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू 1%। तो चेंज इन बॉन्ड वैल्यू विल बी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपका आया था 4.40 माइनस परसेंट इनटू चेंज इन यील्ड 1 है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 4.40%। या फिर अगर आप उसको ऐसा लो, ठीक है 0.01 तो आता है 0.044, मतलब उतना ही परसेंट, दैट इज 4.4%, लेकिन नेगेटिव, मार्केट प्राइस नीचे जाएगी। 4.40% से नीचे जानी चाहिए। दिस इज व्हाट द मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज। ठीक है, सो दिस इज द चेंज इन बॉन्ड्स वैल्यू। अब ध्यान दो मैं क्या बोलता हूँ। अब हम जाते हैं शीट में, ये चीज़ अपन ने यहाँ पे भी निकाल ली थी। 4.62 को 1 कितना है 05 जो 5% का रेट आता है उससे डिवाइड किया तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आया। ठीक है, अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन तो आ गया। ध्यान दो हमने क्या किया सर, 1% से एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो 1% से मैंने YTM इंक्रीज भी करके देखा और 1% से YTM डिक्रीज भी करके देखा और एक्चुअल में प्राइस निकाली वापस पूरा टेबल कैलकुलेशन करके। शॉर्टकट अब रास्ता क्या है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। हम यहाँ पे क्लियर कट लिख सकते हैं, देखो सर 4.4% से मार्केट प्राइस गिरनी चाहिए। हमारी मार्केट प्राइस कितनी है 956.71, तो 956.71 माइनस 4.4% अगर आप करोगे तो आपकी नई मार्केट प्राइस आनी चाहिए 91, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या लिया, YTM 1% से गिराया ना, सॉरी, तो YTM 1% से गिराया तो यहाँ साइन निगेटिव आ जाएगा माइनस 0.01 और फाइनल साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो YTM 1% से अगर गिरा है, 1% से गिरा है तो बॉन्ड की प्राइस जो है 4.4% से बढ़ेगी। ठीक है, तो बॉन्ड की जो न्यू प्राइस आएगी, मार्केट प्राइस आएगी, उसमें आप क्या करोगे 956.71 जो ओरिजिनल प्राइस थी प्लस 4.4%, तो आपकी प्राइस आनी चाहिए 998.81, राइट।
ये कौन से कॉन्सेप्ट से? मॉडिफाइड ड्यूरेशन से। ठीक है सर, ऐसे ही हम 1% अगर मार्केट YTM बढ़ाए तो 4.4% से मार्केट प्राइस गिरनी चाहिए। गिरा के देखो, 956.71 लेस 4.4%, तो आपका आंसर आता है 914.61। यानी YTM 1% से गिरा तो मार्केट प्राइस 998 पे पहुंच जाएगी, और YTM 1% से बढ़ा तो मार्केट प्राइस 914 पे पहुंच जाएगी। यही चीज अपन ने यहाँ पे निकाली है, ध्यान देना। दिख रहा है आपको? इफ YTM इंक्रीजेस बाय 1% द मार्केट प्राइस विल बी 914.61। ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं मार्केट प्राइस। और अगर YTM डिक्रीज होती है 1% से कम होती है तो मार्केट प्राइस विल बी 998.80। ये वही प्राइस है, 998 और 914। ठीक है, अब मैं यहां से बताऊं आपको, लॉजिकली मॉडिफाइड ड्यूरेशन के हिसाब से YTM इंक्रीज होने पे प्राइस कितनी होनी चाहिए? 914। हमने एक्चुअल में सर कैलकुलेट करके देखा कि YTM वापस हमने बढ़ा के देखा। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे, मैंने क्या किया, यहाँ पे इंक्रीज करके 1% डाला है। मैं जितना परसेंट यहाँ पे इंक्रीज डालूंगा उतना परसेंट नीचे वाले टेबल में इंक्रीज होगा। और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो कैलकुलेट हुए हैं, ये फैक्टर है सर 6% से। ध्यान दो, 1 डिवाइडेड बाई 1.06 अगर निकालोगे तो पहला फैक्टर आता है 0.943, यह है सर 0.943। यानी कि यहाँ जो मैंने फैक्टर लिए ये कौन से परसेंट से लिए? 6% से लिए। 1% YTM मैंने क्या किया सर? बढ़ा के देखा, और मैंने जब 1% YTM बढ़ाया तो मेरा आंसर आया 915.75। वेरी क्लोज टू द मॉडिफाइड ड्यूरेशन का जो आंसर आया था हमारा। ठीक है, हमारा आंसर आया था 914.61, लेकिन एक्चुअल में जब हमने करके देखा तो आंसर आता है 915.75। अब नीचे वाला देखें कि YTM डिक्रीज करने पे क्या होता है। हमने काम किया सर, YTM डिक्रीज करके देखा, 5 का 4% करके देखा, और हमारी मार्केट प्राइस आई 1000, वेरी क्लोज टू व्हाट वी वेयर कैलकुलेटिंग। सो हमारे हिसाब से 998.80 आनी चाहिए थी, और एक्चुअल मार्केट प्राइस आई है 1000। अब आप दो चीजों को कंपेयर करो कि जो मार्केट प्राइस मॉडिफाइड ड्यूरेशन के हिसाब से आनी चाहिए और एक्चुअल मार्केट प्राइस है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर, ये दोनों सेम नहीं है। बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है। कितना फर्क है सर? 1 रुपये 50 पैसे का, 15 पैसे का, और 1 रुपये 20 पैसे का डिफरेंस है। अगर आप लास्ट वाला कॉलम देखेंगे तो बहुत कम फर्क है। ये तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। चलो, इग्नोर कर दिया, बहुत कम फर्क है, इग्नोर कर दिया। हम एक काम करते हैं, हम ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है ना, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है, इसका परसेंटेज बढ़ाते हैं। हमने सिर्फ 1% से इंक्रीज डिक्रीज देखा। आप एक काम करो, 3% से बढ़ा दो। 5 का सीधा 8%, 5 का सीधा 2%, ऐसे करके देखो क्या आता है। तो हमने सर बढ़ा दिया, 5 का सीधा 3% कर दिया, मतलब 5 और 3 8 कर दिया, 5 में से 3 2% माइनस कर दिया। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन के हिसाब से मार्केट प्राइस कितनी आनी चाहिए? मॉडिफाइड ड्यूरेशन सर ये बोलता है कि 4.40% विल बी द चेंज इन मार्केट प्राइस फॉर एवरी 1% चेंज इन YTM। अब आपने YTM में कितना चेंज किया? 3% का। तो कैलकुलेट करो, YTM में आप जब 3% से गिराओगे तो मार्केट प्राइस जो है 4.4 इंटू 3, सही बोल रहा हूँ? तो ये आएगी 4.4 इंटू 3, 13.2% से बढ़नी चाहिए। YTM 3% से बढ़ाओगे तो 13.2% से गिरनी चाहिए मार्केट प्राइस। तो देखो, 956.71 था, इसमें हम 13.2% ऐड कर देते हैं। ये आता है सर 1083 या 2.99, या फिर आप 83 कर दो एग्जैक्टली। और 956.71 में से 13.2% हटा दो, तो ये आता है सर 830.42। मतलब अगर 3% से हम ऊपर नीचे करते हैं तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारी मार्केट प्राइस 1083 और 830 आनी चाहिए। ठीक है, कितनी आई है ध्यान देना, 1083 और 830 आनी चाहिए, ये तो दिख रहा। एक्चुअल में जब हमने टेबल में कैलकुलेट किया तो हमको कुछ और ही फिगर मिली,
840 और 1094, ध्यान देना, आनी कितनी चाहिए थी सर 830, आई कितनी 840, आनी चाहिए थी सर 1083, आई कितनी 1094। डिफरेंस देखो आप यहाँ पे 9-10 रुपए का डिफरेंस हो गया। पहले तो डिफरेंस 1-1, 2-2 रुपए का था सिर्फ, अब 10-12 रुपए का डिफरेंस आ गया। आप एक काम करो, 3% से आपने मार्केट प्राइस बढ़ाई थी ना, आप एक काम करो 5% से, सॉरी आपने 3% से वाईटीएम बढ़ाया था और गिराया था, आप 5% से वाईटीएम बढ़ा के और गिरा के देखो। आप एक काम करो 5% से वाईटीएम बढ़ाओ और 5% से वाईटीएम गिराओ, और फिर मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बोलता है आपका कि मेरी प्राइस 746.22 आनी चाहिए और 1167.20 आनी चाहिए। एक्चुअल में टेबल में निकाल के टेबल में डाल के देखना, आपकी प्राइस कुछ और ही आएगी और डिफरेंस देखो फिर बढ़ गया। इन सब से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन गलत साबित होता है जब वाईटीएम में जो चेंज है वो ज्यादा होता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन आप तब तक इस्तेमाल कर सकते हो जब वाईटीएम में जो चेंज आ रहा है वो कम से कम हो, 1%, 2% बहुत हुआ, 3%। जब आप चेंज वाईटीएम में बढ़ाते जाते हो तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन से जो आंसर निकलता है 746 और 1167, ये गलत निकलता है। एक्चुअल तो ये है सर, जब टेबल में डाल के आपने निकाला तो ये जो आंसर आया ये तो गलत आया, इससे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो ऐसे टाइम पे अब क्या करना चाहिए, यानी कि एक चीज आपको समझ में आई, पूरे इसमें ध्यान देना। ये मैंने 3 कैलकुलेशन आपको दिखाए सर, आप अगर देख रहे हो 1 2 3, इधर में क्या है 4 कैलकुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे चौथा कैलकुलेशन देखो, 7% से ऊपर नीचे जब करते हैं हम तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलता है 662 और 1251 आनी चाहिए, लेकिन 711 और 1318 आ रही है। तो डिफरेंस देखो कितना है 49.60, 50-70 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। बाकी परसेंटेज छोड़ दो, मैं बाद में बताऊंगा वो क्या है। तो डिफरेंस तो बढ़ता जा रहा है, यानी कि आपकी ये जो प्राइस आ रही है ये तो गलत आ रही है मॉडिफाइड ड्यूरेशन से। यानी एक चीज आपको कंफर्म हो गई यहाँ पे, मॉडिफाइड ड्यूरेशन तब तक अच्छा है जब तक चेंज इन वाईटीएम is smaller. When the change in YTM gets larger and larger and larger, the modified duration is not helpful. ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो 4.40 का आया था ये गलत साबित होता है जब YTM में चेंज आपका बढ़ जाता है। सिर्फ मैं इतनी सी बात बोल रहा हूं आपको, जब तक YTM में चेंज 1% का है, 2% का है, तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो सर। लेकिन जब YTM में चेंज जैसे 5-5, 7-7% बढ़ जाता है तो ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपके काम नहीं आता, क्योंकि इससे गलत आंसर आता है। तो एक चीज अभी फिलहाल आप अपने बुक में लिखिए, आप या तो अपने नोट्स में लिखो या तो आप जो टेक्स्ट बुक मिली है उसी में लिखो, मैं आपको कुछ डिक्टेट करता हूं। मॉडिफाइड ड्यूरेशन represents the change in market price for every 1% change in modified duration represents the change in market price for every 1% change in YTM. लिखूं क्या, मैं लिख के दे देता हूं, आप यहां से लिखो। चेंज इन वाईटीएम की जगह चेंज इन यील्ड लिख दो, ठीक है, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है।
एक सेकंड। ये लिख लो पहले, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कैसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन से हम कॉन्वेक्सिटी पे शिफ्ट हुए हैं, इसका रीज़न पता होना चाहिए। तो ये आप 2 मिनट और ले लो और लिख लो, मैं पानी लेता हूँ। एक चीज़ आप प्यार से समझ लो, मॉडिफाइड ड्यूरेशन सिर्फ तब तक, मेरा पूरा आधा घंटा सिर्फ आपको यही चीज़ बताने में जा रहा है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन सिर्फ तब तक आप इस्तेमाल कर सकते हो जब तक आपका वाई छोटे छोटे परसेंटेज से चेंज हो रहा है। वाई में चेंजेस जब तक स्मॉल है, कम है, तब तक मॉडिफाइड ड्यूरेशन बहुत अच्छा मेजर है मार्केट प्राइस में बदलाव को पता लगाने के लिए। लेकिन जब आपका वाईटीएम में या यील्ड में चेंजेस जो है ये बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े परसेंटेज से चेंज होता है, तब when the change in the YTM या yield gets larger, then it does not give a true picture of the market price change, and at that time there is a need which arises that we need to change this modified duration। इस modified duration में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, एक नया modified duration लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ध्यान दो डेरिवेशन पे। Hence percentage change in market price is equal to, हमने क्या लिया था, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, परसेंटेज चेंज इन, यहाँ ध्यान दो, कहाँ गया, परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड वैल्यू इज इक्वल टू माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन यील्ड लिया था अपन ने, वही चीज मैं वापस ले रहा हूँ, माइनस एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ठीक है, ये था सर हमारा पुराना मेथड, लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, चेंज इन वाई लिखता हूं सिर्फ मैं। अब आप ये फॉर्मूले को समझ में आ रहा है आपको, वही फॉर्मूला है सेम टू सेम, बस मैं क्या कर रहा हूं पता है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ये हो जाएगा प्लस,
पुराने मॉडिफाइड ड्यूरेशन को मैं बदल रहा हूं कि उसमें कुछ और ऐड या लेस हम करेंगे। चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन, कुछ तो बदलने की ज़रूरत है, और कैसे ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। तो आप ध्यान दो, मैं आपको बताता हूं क्या हमको ऐड करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल तरीके से जाते तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.40 और यहाँ पे लिखेंगे सर 1% का चेंज। तो अल्टीमेटली हमारे मार्केट प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, 4.40% का। और हमको आंसर कितना मिलेगा सर, हमको जो आंसर मिलेगा वो है सर 914.61। अब आप बताओ, रियल में जब आप टेबल निकाल के कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है 915.75। ये दोनों सेम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बाकी की फिगर्स देखिए। यहाँ पे जब 5% का चेंज किया तो आपको पता चला 746 गलत आंसर है, 772 सही आंसर है। तो आना कितना चाहिए था, 746 की जगह 772 आना चाहिए था। और क्यों गलत आ रहा है, कम क्यों आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सिर्फ हम 4.40 का परसेंट का चेंज ले रहे हैं। ये सही नहीं है। ये तब तक सही है जब तक चेंज बहुत छोटा होता है इस YTM में जो आखिरी में लिखा हुआ है हमारे पास। तो हमको ये जो 4.40% है ये बदलना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे हम बदलेंगे, ध्यान देना। आप अगर देखोगे तो हमारी प्राइस जो आनी चाहिए थी वो है 915.75, लेकिन आई है 914.61। कितना रुपीस कम आई है प्राइस, अगर आप देखोगे तो 1 रुपये 14 पैसे कम आई है इससे, ठीक है। 1 रुपये 14 पैसे कम आई है। और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हमारी जो ये वाली प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस 956.71, इसके परसेंटेज के हिसाब से कितने परसेंट प्राइस कम आई है, 0.12% प्राइस कम आई है। तो मैंने कैसे फॉर्मूला लगाया, 1.14 का जो डिफरेंस आया इन दो प्राइस के बीच में, डिवाइडेड बाय दिस 956.71, यानी मुझे पता चल गया कि ओरिजिनल प्राइस का कितना परसेंटेज मेरा एक्चुअल में प्राइस कम आ रही है, कम आ रही है। प्राइस कम आ रही है तो प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा ना सर। और ये प्राइस आई है 4.40 का मॉडिफाइड ड्यूरेशन लगाने के बाद, 4.40 इंटू चेंज इन यील्ड। और हमको ये लेके आना है इतना 915.75, तब तो डिफरेंस खत्म होएगा। और वो आएगा कैसे, जब आप इस 4.40 को बदलोगे। इसमें कुछ तो कम ज़्यादा करना पड़ेगा सर, आपको कुछ तो कम ज़्यादा करना पड़ेगा 4.40 में। अब सोचो, YTM अगर इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट प्राइस डिक्रीज हो रहा है। हमें तो मार्केट प्राइस वो थोड़ा 1 रुपये 14 पैसे से बढ़ाना है, तो YTM आपको गिराना पड़ेगा। कितने से गिराओगे, ये जो परसेंटेज चेंज है ना ये, तो 4.40 माइनस 0.12 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आता है 4.28%। यानी कि एक्चुअल में अगर आप एडजस्टमेंट करो, मेरा वर्ड ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो आपने निकाला है उसमें वो 0.12% का एडजस्टमेंट करते हो तो आपकी ये वाली प्राइस सर बराबर आ जाएगी। करें 4.28% का मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो 4.40 हमारा है यहीं से फिगर जा रही है सारी जगह, तो 4.28 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और 4.28 जैसे ही मैं करता हूँ, देखना मेरी वैल्यू कितनी आती है। आप अगर देखोगे दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आई है। डिफरेंस क्या है सर, कुछ भी नहीं, 0% का डिफरेंस आ रहा है। -0.01 क्या है, कुछ भी नहीं, राउंडिंग ऑफ है। आई क्या बात समझ में आपको। तो ये एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है, ये तो समझा ना आपने मॉडिफाइड ड्यूरेशन में। चलो ठीक है, अब मैं दूसरी वाली फिगर की बात करता हूँ। वापस पहले 4.40 लाने दो मेरे को। हाँ, अब आप दूसरी वाली फिगर पे ध्यान दो। 998.80 आ रहा है, वो आना 1000 चाहिए था। कितना कम आया, 1.20 रुपीज़ कम आया, यानी परसेंटेज के बेसिस पे 0.13% कम आया। वो ज़्यादा आना चाहिए सर, वो ज़्यादा आना चाहिए। और YTM आप यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हो, ऑलरेडी कम किया आपने, इसलिए वो कम आ रहा है। तो थोड़ा सा YTM और बढ़ा के देखो। आप यहाँ पे 4.40 प्लस 0.13 करके देखो, उसमें 0.13 है ना, तो यहाँ पे आंसर आता है 4.53%। ठीक है, 4.53% आपका आंसर आता है। आप यहाँ पे 4.53 ज़रा डाल के देखो, आता है क्या हमारा आंसर। मैंने यहाँ पे 4.53 डाला और अब चेंज देखो दोनों में, कितना चेंज है सर, कुछ भी नहीं। 1000 रुपीज़ का 1000 रुपीज़, परसेंटेज 0 आ गया। यानी एक चीज क्लियर है सर, अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन के इस्तेमाल से मार्केट प्राइस निकालना है तो हमको मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जो 4.40 का ट्रेडिशनल मेथड से मॉडिफाइड ड्यूरेशन आता है उसमें बदलाव करने पड़ेंगे। और जो बदलाव है वो है ये,
0.12 और 0.13, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी आपको एडजस्टमेंट की फिगर देता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कितना आपने एडजस्ट करना पड़ेगा वो फिगर देता है आपको कॉन्वेक्सिटी। अब क्वेश्चन ये उठता है सर, मैं 0.12 लूँ या 0.13 लूँ, दोनों में से क्या ले? चलो यहाँ पे तो 0.1213 बहुत नज़दीक है, मैं आपको दूसरी फिगर दिखा के बताता हूँ। यहाँ पे देखो 1.03 1.18 है, दोनों में से क्या ले? फिर वापस सर अगर मैं 5% से अगर मैं YTM बदलता हूँ, 5% से बदलता हूँ तो यहाँ डिफरेंस देखो 2.75 और 3.43, इन दोनों में से क्या लोगे? फिर आखिरी में यहाँ पे आता है 5.18 और 7.05, इन दोनों में से क्या ले? जो एडजस्टमेंट करना है, कोई भी एक एडजस्टमेंट करना है आपको कॉन्वेक्सिटी का। अब यहाँ पे YTM बढ़ाया तो कुछ और चेंज आ रहा है, लेट्स से 7.0, हाँ YTM बढ़ाया तो 5.18% का चेंज आ रहा है जो एडजस्ट करना बनता है। YTM गिराया तो 7.05% का चेंज एडजस्ट करना बनता है। दोनों में से क्या करें ये क्वेश्चन उठता है, इसलिए यहाँ पे हम ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन करते हैं। इन दोनों को ऐड कर लो और डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो ये 1/2 का एवरेज करना, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, हाफ करना, इज द फेयर ट्रीटमेंट टू बोथ ऑफ देम। अगर मेरे पास में धूप भी है, अगर मेरे पास में छाँव भी है, तो मैंने क्या करना है, या सॉरी मैं अगर आपको बोलूँ कि मेरे एक हाथ में ये पैसे 100 रुपये है, एक हाथ में 200 रुपये है, अगर दोनों का एवरेज निकालना है तो आप दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हो। सेम चीज़ यहाँ पे अगर फेयर ट्रीटमेंट देनी है तो मैं 5.18% भी पूरी तरह से नहीं लूँगा, 7.05% भी पूरी तरह से नहीं लूँगा, दोनों के बीच की वैल्यू ले लेता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज एवरेज। तो ये एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप आखिरी में याद रखना। मैं हाफ वाली ये जो फिगर है ये मल्टीप्लाई करूँगा, मैं आधा करूँगा कॉन्वेक्सिटी के एडजस्टमेंट को, लेकिन बाद में, ठीक है। अब आपको इतनी तो चीज़ समझ में आ गई कि ये करना ज़रूरी है, चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये करना ज़रूरी है। अब देखो, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्सिटी। तो सबसे पहले जो हमने देखा वो ये था कि, मैं आपको कहीं और लिख के दूँ क्या? ऊपर में जगह होती तो बढ़िया होता, चलो कोई नहीं, मैं आपको यहीं पे लिख के देता हूँ। सबसे पहले स्टेप थी अंडरस्टैंडिंग व्हाई मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज नॉट suitable second, understanding that we need to change adjust the modified ड्यूरेशन। और मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कुछ भी बदलाव करने को हम क्या कहेंगे सर? मॉडिफाइड ड्यूरेशन में आपको कुछ भी बदलाव करना है यानी चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन। दिस इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन, उसमें चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन तो आता मॉडिफाइड ड्यूरेशन ही है, वो नया मॉडिफाइड ड्यूरेशन आएगा। इतनी अगर आप पूरी फिगर लेते हो, दिस इज इम्प्रूव्ड मॉडिफाइड ड्यूरेशन या नया मॉडिफाइड ड्यूरेशन, आप कुछ भी बोलो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फॉर्मूले का डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं सिर्फ बात करूंगा चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन की। चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन, कॉन्वेक्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बोलता है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको ये बताता है व्हाट इज द चेंज इन मार्केट प्राइस फॉर चेंज इन YTM, ठीक है। कॉन्वेक्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है
व्हाट इज द चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन फॉर चेंज इन YTM। बहुत ही सिंपल, मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन खुद एक चेंज बताता है, तो हम जब YTM बदलते हैं तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन में भी बदलाव होता है क्या सर? हाँ, बिल्कुल होता है। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कितना बदलाव होता है ये बताता है कॉन्वेक्सिटी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड। ये तो समझ में आया? यहां लिख रहा हूं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? चेंज इन मार्केट प्राइस, चेंज इन प्राइस ले लो, डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड। ठीक है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताता है कि मार्केट प्राइस में कितना चेंज हुआ फॉर एवरी 1% चेंज इन यील्ड। कॉन्वेक्सिटी बताता है कि खुद मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कितना चेंज होता है जब हम यील्ड बदलते हैं तो, और होता है चेंज। अब आ गया हो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन का जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अपना फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है, चेंज इन मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड, वाई लेके चलता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड। ये फॉर्मूला सही है क्या? ये जो चेंज इन यील्ड पूरा लिखा था उसको मैंने लिख दिया, तो इसके जगह ये मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ठीक है सर, बढ़िया बात है, लेकिन आप समझे नहीं यहाँ पे, सॉरी। चेंज तो ये अलग रहा, इसके बाद मॉडिफाइड ड्यूरेशन खुद एक चेंज बताता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड। और ये है चेंज इन यील्ड। अब समझा आपको? चेंज दो बार आया। अब और देखो, आगे बढ़ाते हैं इसको। अब जो कॉन्वेक्सिटी बोलता है कि चेंज इन ब्रैकेट चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन वाई, मॉडिफाइड ड्यूरेशन में चेंज कैसे निकालोगे? एक तो YTM बढ़ाने पे मार्केट प्राइस क्या आती है, और YTM गिराने पे मार्केट प्राइस क्या आती है। तब आपको इन दोनों में जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन में आपको चेंज निकलेगा, या तो फिर हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे ताकि आपको समझ में आए। व्हाट इज चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन, कि एक YTM पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना आ रहा और एक YTM पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना आ रहा, ये दो अलग अलग YTM पे दो अलग अलग मॉडिफाइड ड्यूरेशन आ रहे, तो इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ वो चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन। सो मैं ऐसा लिखता हूं, चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन व्हेन द YTM इज इंक्रीज्ड, या तो फिर आप लिखो डिक्रीज्ड, माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन व्हेन द YTM इज इंक्रीज्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड। अब आपका एक दिमाग में ये जो चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन है ना, इसको ऐसे लिखेंगे हम कि YTM गिराया तो कितनी मॉडिफाइड ड्यूरेशन और बढ़ाया तो कितनी मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ठीक है, अब आपका पहले एक मन में सवाल आता है कि सर माइनस पहले क्यों लिया और प्लस बाद में क्यों लिया, मतलब जब YTM गिराई तो वो पहले क्यों लिखा और YTM बढ़ाने वाला मॉडिफाइड ड्यूरेशन बाद में क्यों लिखा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जब आप YTM गिराते हो तो मार्केट प्राइस बढ़ती है और YTM बढ़ाते हो तो मार्केट प्राइस गिरती है। सोचो, YTM बढ़ाते हो तो मार्केट प्राइस गिरती है और ये गिरी हुई प्राइस पहले लिखोगे, बढ़ी हुई प्राइस बाद में लिखोगे। गिरी हुई प्राइस यानी कम प्राइस, बढ़ी हुई प्राइस यानी ज़्यादा प्राइस, कम प्राइस माइनस ज़्यादा प्राइस आपको आंसर माइनस में देगा, नेगेटिव आंसर आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। इसीलिए जब, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है ना, मार्केट प्राइस बढ़ी हुई पहले अगर रखना है तो YTM गिरा रहे हो तो वो रखना पड़ेगा वहाँ पे। सो ये आ गया। अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब क्या आता है, ध्यान देना। मैं ले रहा हूँ P यानी कि मार्केट प्राइस व्हेन द YTM इज इंक्रीज्ड, मार्केट प्राइस व्हेन YTM is increased, P माइनस यानी कि मार्केट प्राइस when YTM is decreased, and P0 market price when
YTM एट गिवन YTM, जो भी ओरिजिनल YTM है, ठीक है। तो मॉडिफाइड व्हेन वाइट मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या है? मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड, ठीक है। तो जब मार्केट प्राइस आप गिराओगे तो प्राइस आप जब आप सॉरी YTM आप गिराओगे, ठीक है, तो गिरे हुए YTM पे प्राइस क्या आएगी? चेंज इन प्राइस व्हेन द YTM इज डिक्रीज्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन YTM माइनस चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन YTM। ये समझा क्या आपको? बहुत ही सिंपल। मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला यह है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड, वही वापस मैंने लिख दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड। अब प्राइस जो न्यूमरेटर में आप चेंज कर रहे हो, YTM गिरने से प्राइस चेंज हुई है, कहाँ से चेंज हुई है ये तो सोचो आप। आपका जो टेबल है ये देखो, आपकी ये जो प्राइस दी हुई है यहाँ पे ये है P0, और YTM जब आपने गिराया, ठीक है, ये यहाँ पे गिराया, तो ये जो प्राइस आ रही है ये है आपकी P माइनस, और YTM बढ़ाने पे जो प्राइस आ रही है ये है P प्लस, ठीक है। तो P माइनस कैसे निकालोगे सर? चेंज इन प्राइस परसेंटेज में कैसे निकालोगे? P माइनस माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0। ये समझो, ये समझा तो बहुत अच्छी बात है सर। ये सिर्फ इतना सा पार्ट है। सही लिखा क्या मैंने? चेंज इन प्राइस अगर आपको निकालना है जब YTM गिर रही है, तो आप लोगे कि यार गिरी हुई YTM पे कितनी प्राइस आई, माइनस P0 पहले कितनी थी, डिवाइडेड बाय P0। यानी कि ये जो 1000 रुपये है P माइनस माइनस 956.71, तो जो भी डिफरेंस आया डिवाइडेड बाय P0 956, तो आपको एक परसेंटेज में चेंज पता चलेगा, ठीक है। इसी तरह से माइनस, अब आपको यहाँ लिखना है बेस प्राइस तो P0 रहेगी जहाँ से बदल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, 956 और 915 में 956 बड़ा है, आपको सिर्फ चेंज निकालना है, तो 956 पहले रखोगे और 915 बाद में रखोगे, तो P0 माइनस P1 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे P0 माइनस P1, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन YTM, चेंज इन YTM डिवाइडेड बाय चेंज इन YTM। देखो फॉर्मूला आपका बड़ा होता जा रहा है। अगर आपको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन नहीं समझना, आप स्किप कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली मैं फॉर्मूले पे पहुंच रहा हूँ। अब आप ध्यान दो ये जो चेंज इन YTM है ये पे पूरा का पूरा मैं नीचे ले सकता हूँ, और उसके बाद ये जो P0 है इसको भी मैं नीचे ले सकता हूँ। कैसे? तो ध्यान दो, ये अल्टीमेटली इस फॉर्मूले में कन्वर्ट होता है, P माइनस माइनस P0 माइनस P0 प्लस P1। ध्यान देना, ये जो माइनस का साइन था, माइनस का साइन अगर आप इस ब्रैकेट पे लगाते हो, इस ब्रैकेट पे, ये जनरली ब्रैकेट में रहता है, तो P0 जो है दूसरे में माइनस हो जाएगा, और जो P1 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, ठीक है। डिवाइडेड बाय P0 कॉमन है दोनों के इसमें, और डिवाइडेड बाय चेंज इन YTM इनटू चेंज इन YTM। अब ये जो YTM था आपका सर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों नीचे आ गए, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिख दिया मैंने। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे, ये जो P0 है ये भी नीचे आ जाएगा जब आप रिवर्स करते हो, तो P माइनस माइनस P0 माइनस P0 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू चेंज इन YTM का स्क्वायर, ठीक है। और अब यहाँ पे एक और चीज़ बाकी है, मैंने आपको कहा था, हमने दो फिगर लिए, दो फिगर, हमने YTM गिरने पे क्या प्राइस होती है वो भी लिया, YTM बढ़ने पे क्या प्राइस होती है वो भी लिया, लेकिन फिर डिफरेंस आता है यहाँ पे कि सर दोनों में से कौन सा चेंज एडजस्ट करेंगे, 2.39 एडजस्ट। अच्छा यहाँ पे मैंने को पहले एक तो ये वापस पुराना वाला लाने दो। फ़र्क ये आता है कि सर मैं 0.12 एडजस्ट करूँ कि 0.13 एडजस्ट करूँ, और मैंने बोला दोनों का एवरेज लो। हमने भी यहाँ पे दोनों चेंजेस एक साथ लिए हुए, न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे तो P माइनस भी है, P प्लस भी है,
तो हमको एवरेज वाला इफेक्ट अब डालना पड़ेगा और उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। सो नाउ P माइनस प्लस P1, ठीक है, -2P0 बोल सकता हूँ मैं, -2P0 डिवाइडेड बाय P0 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ क्वेश्चन उठता है क्यों आया सर, वो एवरेज, या फिर आप ऐसे ले लो मल्टीप्लाइड बाय 1/2। आप यहाँ एडजस्ट करो या पहले ऊपर में कहीं पे भी एडजस्ट करते, आंसर आपका सेम ही आएगा। सो द फाइनल फॉर्मूला इज P1 प्लस, सॉरी ये 1 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 1 नहीं आना चाहिए, ये P प्लस आना चाहिए, मेरी गलती है। ठीक है, तो फाइनल आपका फॉर्मूला इस तरह से आप लिख सकते हो, P प्लस माइनस P, सॉरी प्लस P माइनस -2 इंटू P0 डिवाइडेड बाय 2P0 इंटू चेंज इन y का स्क्वायर, दिस इज योर कॉन्वेक्सिटी। कैसे आया फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ सर, ध्यान देना। हमने बहुत ही बेसिक चीज़ से शुरुआत की थी। हमने ये बोला था कि सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज द चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड। तो कॉन्वेक्सिटी क्या है, कॉन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट है कि कॉन्वेक्सिटी बताता है कि यील्ड में चेंज करने से खुद मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कितना चेंज होता है। तो यहाँ आप ध्यान दोगे कि हम चेंज निकाल रहे हैं ऐसी चीज़ में जो खुद चेंज बताता है, इसलिए हमारा यहाँ पे जो है चेंज इन मार्केट मॉडिफाइड ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड लिया। अब चेंज जो निकालना है वो किधर साइड में, यील्ड गिरने पे या यील्ड बढ़ने पे, तो हमने दोनों लिया यहाँ पे। तो आप यहीं से आप एडजस्ट करना शुरू कर सकते हो 1/2 को अगर चाहो तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन जब यील्ड गिरा, मॉडिफाइड माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन जब यील्ड बढ़ा, दोनों में डिफरेंस क्या है इसलिए माइनस किया बीच में, डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड। और मॉडिफाइड ड्यूरेशन खुद बोलता है कि चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड, और वो भी चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड। निगेटिव प्राइस में चेंज निकालना है। निगेटिव प्राइस बोले तो YTM गिरने पे जब आप प्राइस में चेंज निकालते हो तो उसको क्या बोलते हो कि गिरी हुई प्राइस पे कितनी चेंज आई, मार्केट प्राइस, गिरे हुए YTM पे मार्केट प्राइस कितना आया माइनस ओरिजिनल कितना था डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, तो आपने वही लिया। ये जो पूरा ब्रैकेट है ये बताता है कि प्राइस में कितना चेंज है डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड, ये वाला है चेंज इन यील्ड, और ये चेंज इन यील्ड वापस नीचे लिख दिया। इस तरह से अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो आपका ये फाइनल फार्मूला आता है। इसका डेरिवेशन आप छोड़ सकते हो पूरी तरह से अगर आप फॉर्मूला रटना चाहो तो, क्योंकि ऐसे देख के तो फॉर्मूला समझ में कुछ नहीं आएगा कि P प्लस क्या है, P माइनस क्या है, 2 क्यों लिया वो P0 और 2P0 नीचे क्यों लिया। इसका लॉजिक मैंने आपको बताया कि ये हाफ एवरेज लेते हैं इसलिए हाफ लिया, और ये जो 2P0 ये 2 बार 2 इक्वेशन में आ रहा था इसलिए दोनों प्लस हो गया। ठीक है, आपको कॉन्वेक्सिटी निकालना तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, यहां पे देखो ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, कॉन्वेक्सिटी इज इक्वल टू चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन यील्ड। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉन्वेक्सिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन यील्ड इज इक्वल टू चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन। यहां पे लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला था, चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू कॉन्वेक्सिटी इनटू चेंज इन यील्ड। आई बात समझ में। यही चीज मैं ऊपर वाले इक्वेशन में रखता हूं। ऊपर वाला इक्वेशन देखो क्या था, चेंज इन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू माइनस एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन प्लस चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन, और चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या है सर, कॉन्वेक्सिटी इनटू चेंज इन यील्ड, कॉन्वेक्सिटी इनटू चेंज इन यील्ड। और ये जो पूरा ब्रैकेट है इसके बाहर भी एक चेंज इन यील्ड है।
समझा, दो दो बार आ रहा है क्योंकि दो बार चेंज है। इसको अगर हम प्रॉपरली लिखना चाहें तो माइनस एनुअल मॉड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन यील्ड, जो बाहर वाला है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक ये पार्ट बनता है और एक ये पार्ट बनता है कॉन्वेक्सिटी इनटू चेंज इन यील्ड का स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन यील्ड और चेंज इन यील्ड मल्टीप्लाई हो जाता है। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। दो फॉर्मूले आपने इसमें सीखना है कि कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट के साथ मार्केट प्राइस में कितना बदलाव आता है, तो ये फॉर्मूला, और अगर सिर्फ आपको कॉन्वेक्सिटी निकालना है तो ये फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले आपके काम के हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन प्लस कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। इस पार्ट को कहते हैं सर फर्स्ट डेरिवेटिव, जो एक्स्ट्रा नाम है वो बता रहा हूँ, और इसे कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वगैरह क्या होता है ये मैं आपको डेरिवेटिव वाले चैप्टर में बताऊंगा ही। यहाँ पे आज से जितना सिलेबस में आपका इतना नहीं है, ना डेरिवेशन है ना किसी का कुछ है। आपको अल्टीमेटली सिर्फ आपको कितना टाइम हो गया, ये तकरीबन 1 घंटा हो गया इस लेक्चर को कॉन्सेप्ट समझाने में। अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है, तो ध्यान देना, ये दो फॉर्मूले सर, पी वी प्लस प्लस पी वी माइनस माइनस 2 इंटू पी वी ज़ीरो। 2 पी वी ज़ीरो, ये 2 कैसे आया, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन यील्ड का स्क्वायर। यहाँ पे एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इंटू चेंज इन यील्ड प्लस कॉन्वेक्सिटी इंटू चेंज इन यील्ड का स्क्वायर। समझा क्या, ये दो चीजें क्या है, ये कॉन्वेक्सिटी निकालने का फॉर्मूला, ये मार्केट प्राइस में चेंज निकालने का परसेंटेज, कि ऑलरेडी जो 956 है उसमें और कितना परसेंट चेंज होना चाहिए, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू दिस। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। अब मैं एक काम करता हूं सर, यही फॉर्मूले यूज करते हैं हम हमारे जो एग्जाम्पल हमने एक्सेल शीट में लिए थे वो, और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या आंसर आता है। तो ये आपका पहले फॉर्मूला था बेसिक कि 1004%, 5 साल और 5% का YTM, और उसके बाद 4.40 का मॉडिफाइड ड्यूरेशन आया था। आपका बदलाव आया था यहाँ पे 1-1% का, तो आपको पता चला कि यार ये तो गलत हो रहा है, अपने को 4.52% आना चाहिए आंसर। कितना आंसर आना चाहिए था आपका, एक सेकंड यार, पेंसिल की बैटरी खत्म हो गई। तो ध्यान दो, अरे यार आपको दिखेगा भी तो नहीं। ठीक है, आप 2 मिनट दो बस मेरे को, ये बैटरी में चार्ज कर लेता हूँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब हम इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बताएंगे कि जो जितना परसेंटेज आना चाहिए था आ रहा है क्या।
एक सेकंड। ठीक है, ध्यान दो। अब अपना 4.40% अगर लें हम, तो 4.40% के हिसाब से सर हमारा इतना आंसर आता है। 4.40 के हिसाब से ये आंसर आता है, जबकि आना ये चाहिए था। तो कुछ डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस खत्म करने के लिए इस 4.40 को कन्वर्ट करना ज़रूरी है 4.52% में। 4.52% अगर आप एवरेज लेते हैं तो आपका आंसर सही आएगा। मतलब अगर लोअर वाली साइड में जाए हम, तो 1000 वाला अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट देखते हैं कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन यील्ड, एक एडजस्टमेंट फर्स्ट डेरिवेटिव, और यहाँ आएगा सर कॉन्वेक्सिटी इनटू चेंज इन यील्ड का स्क्वायर। हमारा एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 4.40, और हम यील्ड में कितना परसेंट चेंज किया है, हमने पहले वाली प्रॉब्लम में सिर्फ 1% चेंज किया है। ठीक है, ये प्लस कॉन्वेक्सिटी निकालेंगे और यील्ड में स्क्वायर वन जो चेंज किया है उसका स्क्वायर। अब सिर्फ क्या निकालना बाकी है, कॉन्वेक्सिटी। ठीक है सर, कॉन्वेक्सिटी निकालते हैं। कॉन्वेक्सिटी में P प्लस P माइनस 2P0, यानी प्राइस YTM बढ़ाने पे जो प्राइस आई, YTM गिराने पे जो प्राइस आई, दोनों को ऐड करो और उसमें से माइनस करो 2 इंटू PV0। एक्चुअल में वो कैसा है पता है क्या, ये P प्लस माइनस हो रहा है P0 में से, तो डिफरेंस निकाल रहे हो बेस वैल्यू से, और ये P माइनस माइनस हो रहा है P0 में से, तो दोनों में से एक एक माइनस हो रहा है। चेंज इन द प्राइस डिवाइडेड बाय 2P0 इंटू चेंज इन यील्ड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो P प्लस हमारी कितनी आ रही थी, 1% अगर हम मार्केट प्राइस ऊपर नीचे करें तो PV प्लस 1% YTM बढ़ाने से 915 रुपये आती है, 915.75 एक्चुअल में, प्लस गिराने से 1000 आती है, माइनस 2 इंटू PV 0 कितनी है 956.71 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 956.71 इंटू चेंज इन यील्ड 0.01 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो, 915.75 प्लस 1000 अगर हम करें तो 1915.75 आ रहा है, माइनस 956.71 इंटू 2 अगर आप करोगे तो 1913.42, फिर 956.71 इंटू 2 इंटू 0.01 इंटू 0.01, तो आपका आंसर आता है 0.1913। तो फाइनल आंसर 1915.75 माइनस 1913.42 डिवाइडेड बाय, यानी कि 2.33 डिवाइडेड बाय 0.1913 डिवाइडेड बाय 0.1913। तो आपकी जो कॉन्वेक्सिटी की फिगर आती है वो है 12.18। ये है वो एडजस्टमेंट जो आपको करना है। अब आप कितना भी परसेंट यील्ड बदलो, आपका आंसर बराबर आएगा 12.18। देखो मैं यहाँ पे कितना दिख रहा हूँ सर, 12.18, दिस इज द एडजस्टमेंट। अब आप यील्ड यहाँ पे कितना भी बदलो, यहाँ का यील्ड चेंज इन यील्ड और वहाँ का चेंज इन यील्ड अलग अलग हो सकता है। सो ये आंसर आता है 4.40 इंटू 0.01 0.044 प्लस 0.01 का स्क्वायर इंटू 12.18 0.0012, तो 0.044 प्लस 0.0012 will give you 0.0452, that is 4.52%। जादू देखा आपने।
किस तरह से वो 4.52% हम लेके आए। तो जो कॉन्वेक्सिटी का नीचे आपने फॉर्मूला देखा, ये सही है, ऐसा कुछ भी रैंडम नहीं निकलता। लॉजिक तो यही बोलता था ना, हम जब लॉजिकली जा रहे थे तो हमने बोला देखो यार 914 आई है, 915 आनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस निकाला 1 रुपये 15 पैसे का, और हमने देखा कि कितना परसेंट चेंज आ रहा है, 0.13% चेंज आ रहा है। कॉन्वेक्सिटी से भी आंसर आपका 4.52% आता है। ये तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं। आपने क्या किया, पीवी प्लस और पीवी माइनस जो है इन दोनों का टोटल लिया, ठीक है, टोटल -2 इंटू 956, तो आपका आंसर आया 2.34 डिवाइडेड बाई 0.19, तो 12.24 आपकी कॉन्वेक्सिटी बनती है। और आपको अगर लग रहा होगा सर कि सिर्फ 1% वाईटीएम चेंज करने से कॉन्वेक्सिटी ये आई, तो हर जगह कॉन्वेक्सिटी अलग अलग आएगी क्या? नहीं सर, हर जगह कॉन्वेक्सिटी सेम आएगी। आप यहाँ पे आ जाओ, इंक्रीज और डिक्रीज आपने 3% किया यहाँ पे, और 4.40 के ड्यूरेशन में आपको कितना एडजस्टमेंट मांगता था, 1.03% का या 1.18% का। आपने दोनों का एवरेज इसमें एडजस्ट किया, देखो 1.03 प्लस 1.18, लॉजिकली जा रहे हैं, पहले तो फॉर्मूला बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसका एवरेज आता है 1.105। 1.105 आप 4.40 में एडजस्ट करो तो आपका, सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी, तो 4.40 तो आपका 1% वाईटीएम में चेंज बताता है। आपने अब वाईटीएम 3% से चेंज किया, 4.40 इंटू 3, तो कम से कम 13.20% तो रहा आपका। ये मैंने 13.20 ले लिया। इसमें कितना एडजस्ट करोगे सर? अरे यार, ये तो आखिरी वाला सीन आ गया। हाँ, यहाँ पे आ रहे 4.40 इंटू 3 करोगे तो 13.20 तो आया, ठीक है। अब 1.03 प्लस 1.18, दोनों में से क्या एडजस्ट करना, हमने डिसाइड किया एवरेज एडजस्ट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया सर प्लस 1.105, या 1 ले लो, राउंड ऑफ कर दो, तो 1 लिया। अब टोटल करो, 13.20 प्लस 1.11, 14.31। लॉजिकली इतना होना चाहिए। फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखें कॉन्वेक्सिटी क्या बोलती है। आप कॉन्वेक्सिटी निकालेंगे सर आप फिर से, ठीक है। तो कॉन्वेक्सिटी का हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है P प्लस P माइनस 2 इंटू P0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू P0 मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन यील्ड का स्क्वायर, ठीक है। अब जब 3% से हमने चेंज किया, 3% से, तो मार्केट प्राइस क्या आ रही है, देखो 840.29 आ रही है P प्लस 1094.27 आ रही है P माइनस, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 956.71 इंटू 0.03 का स्क्वायर लेंगे अब हम, क्योंकि 3% से आपने वाईटीएम बदला है। सो 21.14 आता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1.72, आंसर आता है 12.29। बोलो, आपने 1% चेंज जब किया वाईटीएम में, तब कॉन्वेक्सिटी 12.18 आ रही थी, अभी भी कॉन्वेक्सिटी 12.29 ही आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। वो मेरे कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ ध्यान देना, कॉन्वेक्सिटी कितनी 12.24 आ रही थी जब हमने 1% से वाईटीएम ऊपर नीचे किया। जब हमने 3% से वाईटीएम ऊपर नीचे किया, तो ये तो एक्सेल शीट है, ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन देगा, 12.28 ही आ रही है यहाँ पे। जब हमने 5% से वाईटीएम ऊपर नीचे किया तो 12.36, ऑलमोस्ट सेम आ रही है। जब हमने 7% से वाईटीएम ऊपर नीचे किया तो 12.49, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस। और यही एडजस्टमेंट जब आप आगे करोगे तो आपको फाइनल फिगर मिलेगी। चलो ठीक है, अपन निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस
एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन उस केस में कितना 4.40 इंटू 3 करूँगा मैं, चेंज इन यील्ड कितना हुआ इस बार 3% हुआ ना, तो ये किया मैंने प्लस, ये तो माइनस में जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी देखो आपका अगर एक सवाल आएगा कि यार यहाँ पे निगेटिव साइन लेना चाहिए सर, तो ये अगर आप निगेटिव लेते हो तो ये 4.27% आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने अगर मार्क यील्ड बढ़ाया तो मैं यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वाईटीएम इंक्रीज किया ना तो अंदर चेंज इन यील्ड पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ निगेटिव साइन आता है, मार्केट प्राइस रिवर्स होती है। वाईटीएम गिराया तो मार्केट प्राइस आपकी जो है बढ़ेगी, तो आपका दोनों अलग अलग फिगर आया। तो ये वाला जो मैंने लिया, ये वाला लिया है सर मैंने वाईटीएम अगर गिराया तो, सो यहाँ भी माइनस का साइन है और अंदर भी माइनस का साइन है, सही बात है। तो ये माइनस का साइन लो, यहाँ माइनस का साइन लगेगा और यहाँ भी माइनस का साइन लगेगा, तो 0.01 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो ही जाता है। ये जो माइनस है ये बाहर आके, जैसे माइनस इन ब्रैकेट माइनस था तो ये प्लस बन जाएगा और कुछ नहीं, बाकी आपका सेम है। यहाँ पे भी हम लेते हैं 4.40 इंटू 3। अब आप सोचो 3% से आपने क्या किया है, 3% से आपने मार्केट वाईटीएम गिराया है, सॉरी बढ़ाया है ले लो, ठीक है। 3% से वाईटीएम बढ़ाया तो मार्केट प्राइस गिरनी चाहिए, वाईटीएम बढ़ा है पॉजिटिव है तो 3, और कॉन्वेक्सिटी आपकी कितनी 12.29 इंटू, सॉरी यहाँ 3 नहीं 0.03 रहेगा, 0.03 का स्क्वायर, 13.2, जीरो 0.03 का हमने लिया स्क्वायर इंटू 12.29, अगर आप करोगे तो आता है 0.011 माइनस 0.132, तो ये आंसर आपका आता है सर 0.121, दैट इज़ 12.10%। मतलब मार्केट प्राइस में कितना चेंज होना चाहिए, 12.10% का चेंज होना चाहिए, 12.10% का चेंज होना चाहिए मार्केट प्राइस में। तो अब यहाँ पे देखो 4.32 जब वाईटीएम गिराओगे और 13.20 माइनस 1.11 आएगा आपका शायद, है ना, 13.20 माइनस 1.11, ये देखो एवरेज 0.01 आप 1 जो आ रहा है वो आपको एवरेज फिगर दे रहा है, तो ये भी जो हमारा आया 1.11 वो एवरेज ही आया था। तो इसमें से अगर आप माइनस करते हो तो आंसर आता है 12.09%, और हमारे पास फॉर्मूले से भी 12.10% आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, आया क्या समझ में? तो एक जगह पे प्लस होगा, एक जगह पे माइनस होगा, बट जो कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट अमाउंट आ रहा है वो एडजस्टमेंट अमाउंट सेम होगा सर, एडजस्टमेंट अमाउंट आपका सेम होगा 1.11%। ठीक है बड़े, इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखने के बाद आपको क्लैरिटी आएगी कि कॉन्वेक्सिटी का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना सा समझिए कि सर हमारा कॉन्वेक्सिटी यानी कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन को एडजस्टमेंट करने का तरीका है। ये जो कॉन्वेक्सिटी है ये बताता है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कितना एडजस्ट करना पड़ेगा। सो एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन यील्ड बताएगा आपको कि ओरिजिनल कितना फर्स्ट डेरिवेटिव, और दूसरा वाला पार्ट बताएगा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब सॉरी अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि हमको आइडिया आए। आईपैड फिर चार्ज करना पड़ेगा, आईपैड यानी कि ये पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 58 तक आई थिंक अपना हो चुका था, 59 वाला क्वेश्चन अभी हम देखते हैं।
ज़्यादा दिमाग को तकलीफ़ देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको इतना सारा जो मैंने पढ़ाया वो इस हिसाब से पढ़ाया है कि आपको कॉन्सेप्ट पीछे का याद रहे, क्या है क्या नहीं। अदरवाइज ऑल्सो यू कैन स्किप दैट एंटायर पार्ट इफ़ यू कीप दैट फार्मूला इन योर माइंड। अगर फार्मूला बस याद रख लो तो भी काफ़ी है। ये आई थिंक हैंग हो रहा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन इसी में सॉल्व कर लिया हमने। So 34, 43, 52। ठीक है, मैं नई वाली शीट लेता हूँ और उसी में हम सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, क्वेश्चन जो अभी हम देखेंगे वो है 59। ध्यान दो, पहले दो तीन तो बेसिक ही क्वेश्चन है। अ बॉन्ड इज करेंटली ट्रेडिंग फॉर 98.722 फॉर 100 पार वैल्यू। 100 की फेस वैल्यू वाला जो बॉन्ड है वो 98.722 पे ट्रेड हो रहा है। इफ द बॉन्ड्स यील्ड टू मेच्योरिटी राइजेस बाय 10 बेसिस पॉइंट। 10 बेसिस पॉइंट यानी कि मालूम है कितना परसेंट होता है सर? 100 बेसिस पॉइंट का 1%, तो 10 बेसिस पॉइंट का सिर्फ 0.10% होगा। ठीक है। द बॉन्ड्स फुल प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 98.669। If the bond's YTM decreases by 10 basis point, the bond's full price is expected to increase to 98.782. Calculate the bond's approximate convexity. ध्यान देना क्वेश्चन ने क्या लिखा है। क्वेश्चन ने बोला है कि बॉन्ड की जो प्राइस है P0, P प्लस और P माइनस, ये तीनों चीज़ें आपको दी हुई है। P0 जो अभी है वो है 98.722, और अगर आपने YTM बढ़ाया तो P प्लस क्या है? राइजेस के टाइम पे, ये प्राइस है P प्लस, दिस विल बी P प्लस एंड दिस विल बी P माइनस 98.669, और P माइनस है 98.782। चेंज इन यील्ड जो बोला है वो है 10 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.00, पूरा 1% भी नहीं है। .001। ठीक है, परसेंटेज में अगर आपको लिखना है तो, नहीं डेसिमल्स में अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, कॉन्वेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला है P प्लस प्लस P माइनस माइनस 2P0 डिवाइडेड बाई 2P0 इंटू चेंज इन यील्ड का स्क्वायर। सारा पार्ट आपको याद है। न्यूमरेटर में एक तरह से दो चीज़ों का डिफरेंस निकाल रहे हो कि P0 से P प्लस में प्राइस डिफरेंस कितना, ये रहा, इन दोनों के बीच का प्राइस डिफरेंस, और फिर इन दोनों के बीच का प्राइस डिफरेंस का भी डिफरेंस आप निकाल रहे हो न्यूमरेटर में। ठीक है, तो 98.7 सॉरी P प्लस कितना है 98.669 प्लस 98.782 माइनस 2 इंटू 98.722 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 98.722 मल्टीप्लाइड बाई 0.001 का स्क्वायर। इतना सारा है सर। तो वो आता है सर 0.007 डिवाइडेड बाय 0.0001974। तो आपका आंसर आता है 35.46।
अब इसको आप किसी चीज़ में मेजर नहीं कर सकते, ये रुपीज़ है या क्या है, अभी तो नहीं कर सकते। जब आप उसको यील्ड से मल्टीप्लाई करोगे आगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये परसेंटेज में है। दिस इज़ योर कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं होती, क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना दिया है। आगे ये आता है कि कॉन्वेक्सिटी अगर इतनी है और हमने अगर 0.2 या 10 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट से मार्केट पर यील्ड बढ़ाया, तो आपका YTM कितना, सॉरी मार्केट प्राइस कितना आएगा। मार्केट प्राइस में चेंज निकालना इज़ द अनदर थिंग। ये तो सिर्फ आधा काम हुआ है, कॉन्वेक्सिटी निकालना। एडजस्टमेंट कितना करना है वो निकालना हुआ है अभी तो। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। आपने सारे क्वेश्चन सर पहले खुद सॉल्व करने हैं। होमवर्क कम देने का या ना देने का पर्पज़ ही यह है क्योंकि आप खुद सारे के सारे क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करके देखोगे, और इनफैक्ट जितने क्वेश्चन आपको आ जाते हैं वो तो ऐसे ही अलग हो जाते हैं सर। सो डोंट क्या बोल सकते हो, मिसअंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट गिविंग होमवर्क। इतने ज़्यादा मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। आपने वीडियो लेक्चर्स खरीदे हैं, क्लास में नहीं बैठे हैं आप, तो वीडियो लेक्चर्स के हिसाब से आप पूरे क्वेश्चन खुद पहले सॉल्व करके देखो। कॉन्सेप्ट जैसे ही खत्म होता है पॉज करो वीडियो, वापस चालू करना उस टाइम पे, क्योंकि आपको व्यूज़ भी उस हिसाब से दिए हुए हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो। अ बॉन्ड हैज़ एन एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ 7.020। आप उसने क्या दिया है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया है, और कॉन्वेक्सिटी भी दे दिया 65.180 की। और अगर बॉन्ड की YTM डिक्रीज होता है, यानी कि -0.25 है, तो 0.025 बेसिस पॉइंट, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड परसेंटेज प्राइस चेंज। प्राइस में शेयर की, सॉरी बॉन्ड की प्राइस में क्या फ़र्क पड़ेगा सर। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, market price is equal to negative annual modified duration into change in yield plus convexity into change in yield का स्क्वायर। तो सर -7.020 into 0.0025 प्लस कॉन्वेक्सिटी आपको दी हुई है 65.180, यहाँ रखेंगे सर, इंटू 0.0025। ये फॉर्मूला याद है, आपने कर लिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात। इससे क्या मिलेगा सर, इससे आपको पता चलेगा कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्लस एडजस्टमेंट करने की कितनी ज़रूरत पड़ रही है, रियल फिगर अगर आपको लानी है मार्केट प्राइस में चेंज की। अच्छा, YTM डिक्रीज किया या बढ़ाया, देखने दो मेरे को। इंक्रीज किया है, नहीं डिक्रीज किया है सर, सॉरी। ये साइन मत भूलना। डिक्रीज किया है तो माइनस आएगा, चेंज इन यील्ड इज -0.0025 का स्क्वायर। तो वो तो आप कितना भी लो, वो स्क्वायर माइनस का हो या उसका हो, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस साइन हट जाता है। .00041 0.01796, दैट इज 1.796, यानी कि 80%, या आप लिख लो 796%।
चेंज इन मार्केट प्राइस, पॉजिटिव चेंज आएगा, यानी कि मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी। क्यों ऊपर जाएगी? YTM नीचे जा रहा है, ये चीज़ समझो आप। YTM अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी। और इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले में स्टार्टिंग में नेगेटिव लिखते हैं। ये जो नेगेटिव है ना, ये चीज़ इंश्योर करता है कि अगर YTM अंदर में गिर रहा है तो मार्केट प्राइस का चेंज पॉजिटिव आए, और अगर YTM अंदर में बढ़ रहा है तो मार्केट प्राइस का चेंज नेगेटिव आए। आई बात समझ में? तो 1.796% का मार्केट प्राइस में चेंज आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 60। 61 आप होमवर्क लेंगे और खुद सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली सेम है। और 62 एक बड़ा क्वेश्चन है जो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा कॉन्वेक्सिटी का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो हम ये अभी लेंगे, ध्यान देंगे सर। 2 मिनट रुक जाओ बस। सो ध्यान दो सर इस क्वेश्चन पे। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 4 बॉन्ड्स एंड अज्यूमिंग दैट ऑल 4 बॉन्ड्स आर ट्रेडिंग टू यील्ड 5%, चारों बॉन्ड की जो YTM है, यील्ड है, वो 5% है मान के चलो। और आपको जो चारों बॉन्ड दिए हैं उनकी मेच्योरिटी अलग अलग दी है। अब उनकी मेच्योरिटी 4 साल की, 25 साल की, 4 साल की और 25 साल की। दिस इज इन ईयर्स, दिस इज इन ईयर्स। और कूपन जो है, कूपन अलग होता है, YTM अलग होता है। तो कूपन दिया है 5%, 5% के हिसाब से 4 साल 25 साल, और 8%, 8% के हिसाब से 4 साल 25 साल। तो ये 5% का 4 साल, 5% का 25 साल, 8% का 4 साल और 8% का 25 साल, ऐसे 4 अलग अलग बॉन्ड दिए हैं। और उनकी ये यील्ड जो अगर रही, इनकम अभी तो 5% यील्ड दे रहे हैं, लेकिन अगर ये यील्ड रही तो उनकी मार्केट प्राइस कितनी रहेगी वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है मार्केट प्राइस 107.4859 एंड ऑल दैट, सब कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अब उन्होंने क्या लिखा कि परसेंटेज प्राइस चेंज बेस्ड ऑन एन इनिशियल यील्ड ऑफ 5%। अगर स्टार्टिंग की यील्ड YTM जो बेसिक थी, बेस थी, वो 5% हम माने, उसके बाद अगर यील्ड बदल जाती है, जैसे कि यील्ड मान लो 5% है, तो देखो कुछ चेंज नहीं आ रहा, जीरो, क्योंकि बेसिक भी 5, बाद में भी 5, तो यील्ड बदली नहीं, तो मार्केट प्राइस क्यों बदलेगी? नहीं बदली, 0%। ठीक है, तो इस लाइन में पूरा 0% आ रहा है। लेकिन अगर ये है बेस आपका, लेकिन अब यहां से यील्ड कम होती है या यहां से यील्ड बढ़ती है, तो ध्यान देना, यहां से यील्ड अगर कम हुई तो मार्केट प्राइस बढ़ रही है, पॉजिटिव चेंज। यहां से यील्ड अगर कम हुई, सॉरी, यहां से यील्ड अगर बढ़ी तो मार्केट प्राइस में हर जगह नेगेटिव चेंज आएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस गिरती है। ये तो समझ में आया? इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। यील्ड बढ़ा, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, यील्ड अगर बढ़ा तो प्राइस गिरेगी, नेगेटिव। यील्ड गिरा तो प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, ये आपको सारा डेटा मिल गया। अब आपको देखो निकालना क्या है। अज्यूम करो कि सारे के सारे बॉन्ड आर सेलिंग टू यील्ड 5%, कंप्यूट द वैल्यू फॉर C इन द कॉन्वेक्सिटी इक्वेशन, यानी कॉन्वेक्सिटी निकालनी है आपको, फॉर ईच बॉन्ड यूजिंग अ 25 बेसिस पॉइंट रेट शॉक। शॉक देना है, शॉक देने का मतलब बदलाव, चेंज इन यील्ड कितना? 25 बेसिस पॉइंट का चेंज आएगा। यानी कि अगर 5% से ये 5.25 पे चली गई, और या फिर 4, यहां नहीं, ये अभी काम का नहीं है आपका, आप यहां देखो, अभी है सर 5%, इस 5% से यहां पे चली गई या 5% से यहां पे चली गई, तो चारों बॉन्ड के लिए कॉन्वेक्सिटी आपको निकालनी है। सोचो, नहीं लेकिन उन्होंने शायद एक बोला है, नहीं, सारे बॉन्ड के लिए निकालनी है सर कॉन्वेक्सिटी। सो देखो
ये कहलाएगी आपकी P0, ये तो आप मानते हो, जो 5% पे है। YTM गिरा तो ये कहलाएगी P माइनस, और YTM बढ़ा तो ये कहलाएगा P प्लस। याद रखना P प्लस यानी प्राइस बढ़ रही है ऐसा नहीं होता। प्राइस व्हेन YTM आर इंक्रीजिंग, जो प्लस और माइनस का साइन है ये इंडिकेट करता है कि YTM बढ़ रहा है और कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये 4 फिगर यहां से लेनी है और ये 4 फिगर यहां से लेनी है। ठीक है, देखो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। और ये जो P0 की प्राइसेस है ये यहाँ पे आएगी। तो चारों के लिए निकालने बोला है सर, इतना कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है सर, बोला है तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। कॉन्वेक्सिटी C इज इक्वल टू P प्लस प्लस P माइनस, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटू 2P0 डिवाइडेड बाई 2P0 इंटू चेंज इन यील्ड का स्क्वायर। कितना यील्ड में चेंज हुआ, टेबल बना लेते हैं, सबसे बेहतर होगा। पाँच पाँच आठ आठ, 5% 4 साल, 5% 20 साल, 8% 4 साल, 8% 20 साल। सबका P प्लस लिख लो, जो दिया है जहाँ से दिया है 100.9011। अच्छा ये भी तो नहीं होता। ठीक है, 100.9011। हाँ, 103.6355, 111.7138, 147.2621। क्वेश्चन में 4 डिजिट है तो हमने भी 4 ही डिजिट लेना है सर। अब लेंगे P माइनस। अरे रे रे रे, गलत कर दिया मैंने, पहले P माइनस ले लिया। आपने लिखा है तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अब लेता हूँ P प्लस 99.1085। कभी भी P प्लस कम आएगा क्योंकि YTM बढ़ रहा है। 96.5416, 109.8066, 138.0421। अब लेंगे P0, 100 100, 110.7552 और 142.5435। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसा एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते। और कॉन्वेक्सिटी, जब इतना ज़्यादा कैलकुलेशन हो तो यू कैन डू दिस थिंग। सो न्यूमरेटर देखो क्या आएगा, ये जो पहली वाली फिगर है इसमें ये ऐड करोगे और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे। ठीक है सर, .0096।
0.1771. .01. .2172. डिनोमिनेटर बहुत ही सिंपल है. कितना बेसिस पॉइंट उन्होंने चेंज करने बोला है? उन्होंने चेंज करने बोला है सर 25 बेसिस पॉइंट, और 25 बेसिस पॉइंट को 0.0025 लिखते हैं, यानी 0.25%. सो 0.0025 का स्क्वायर इंटू 200, 0.00125, फिर 0.0025, तो ये भी सेम आएगा. वन 0.7552 into 2 into 0.0025 into 0.0025, so that's 0.001384. $142.5435 into 2 multiplied by 0.0025, 0.0025, 0.00178. तो फाइनल आंसर आएगा आपका 7.68. $141.68. $7.25. $122.02. ठीक है. सिम्स लॉजिकल बिकॉज 20 ईयर्स वाले जितने थे उसका ज़्यादा आ रहा है कॉन्वेक्सिटी, और इसका 4 साल वाला जो है उसका कम आ रहा है कॉन्वेक्सिटी. ठीक है, पहला आंसर तो आपका निकल गया. इसी के बेसिस पे हम और कैलकुलेशन करेंगे सर. ये तो ए था, अब आपको परसेंटेज प्राइस चेंज भी निकालना पड़ सकता है. सेकंड वाला पार्ट देखो, यूजिंग द वैल्यू ऑफ सी कंप्यूटेड इन क्वेश्चन नंबर 12. ये 12 गलती से प्रिंट हुआ है, इन पार्ट 1 ले लो. ठीक है. कंप्यूट द कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट फॉर द 225 ईयर बॉन्ड. 4 साल वाले छोड़ दो, 25 साल वाले जो 2 बॉन्ड है ना, उसमें आपको क्या निकालना है? कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट निकालना है. कॉन्वेक्सिटी अलग होता है, कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट अलग होता है. अज्यूमिंग दैट द यील्ड चेंजेस बाय 200 बेसिस पॉइंट. अब अगर 200 बेसिस पॉइंट से यील्ड चेंज हुई तो कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट क्या होता है सर? कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट यानी कि सिर्फ वो लास्ट वाला पार्ट, कॉन्वेक्सिटी इनटू चेंज इन यील्ड स्क्वायर, दैट्स इट. ये है कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट, जो सेकंड डेरिवेटिव होता है अपने परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस में. सो कितना बॉन्ड है? 5% 20 ईयर बॉन्ड, कॉन्वेक्सिटी उसकी कितनी आ रही थी? 141.68 इंटू चेंज इन यील्ड स्क्वायर. अब आप बताओ कितना? 200 बेसिस पॉइंट चेंज हुआ है. 200 बेसिस पॉइंट यानी 2%. 2% को आप कैसे लिखोगे? 0.02 का स्क्वायर. देख लो, 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.0025. 2 डिवाइडेड बाय 100, 0.02. ठीक है, कन्फर्म. ये आता है सर 0.0567
7% चेंज करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस में जो भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन होगा उसमें उतना परसेंट बदलाव आएगा। देन 8% 20 ईयर बॉन्ड 122.02। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है, हमने ले लिया, आधा करना था वो किया ना हम, इंटू 0.02%, सॉरी 02 स्क्वायर, 0.0488, इतना परसेंट, यानी 4.88% आ रहा है ये तो, और वो 5.67% आ रहा है। अच्छा, इसको परसेंट में लिखता हूँ मैं तो कुछ अलग दिखेगा। आया समझ में कि जो भी कॉन्वेक्सिटी रहेगी, अब जो भी आपका एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन की वजह से चेंज रहेगा उसमें इतना परसेंटेज का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 5.67% और 4.88%। सी वाला पार्ट देखो, मतलब तीसरा पार्ट, तो इसमें 1 2 3 ही नाम देते हैं, बेटर रहेगा। अब वो मार्केट प्राइस में भी चेंज पूछेगा, देखना। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड परसेंटेज प्राइस चेंज यूजिंग द ड्यूरेशन ऑफ 14.19, 5%, 25 ईयर, 25 ईयर कि 20 ईयर, 20 ईयर्स है, तो हमने कितना लिया है यहाँ पे, 25 लेना चाहिए, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी। तो 25, यहाँ भी 25, ठीक है। तो वो बोल रहा है आपको, उसने उसने क्या किया, आपको ड्यूरेशन दिया है, उसने ड्यूरेशन दिया है कि 14.19 का ड्यूरेशन यूज़ करो और 12.94 का ड्यूरेशन यूज़ करो, 8% यील्ड, 25 ईयर्स एंड कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट निकालो इफ़ यील्ड चेंजेस बाय 200 बेसिस पॉइंट। इस चीज़ को यहाँ पे लिखना, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, दिस इज़ नॉट जस्ट द मैकॉलेस ड्यूरेशन, दिस इज़ मॉडिफाइड ड्यूरेशन विच हैज़ बिन कैलकुलेटेड। अब अगर आप उसको मैकॉलेस ड्यूरेशन लेते हो तो 14.19 डिवाइडेड बाय 1.05 करके मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाल सकते हो अगर मैकॉलेस लेते हो तो, और 12.94 डिवाइडेड बाय 1.08 करके आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्योंकि क्वेश्चन मैंने लिखा है इसलिए मेरे को पता है यहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन है ये चीज़, अदरवाइज़ मैंने टाइप किया था तो अदरवाइज़ अगर आप उसको ड्यूरेशन ही मानते हो तो फिर आप उसको मॉडिफाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, नो इश्यूज़ इन दैट। द क्वेश्चन शुड बी क्लियर। अगर एग्जाम में क्लैरिटी नहीं रहती, यूज इट एट ड्यूरेशन एंड गिव अ नोट। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस, देखो फॉर्मूला क्या है, माइनस में एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन यील्ड प्लस कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट, ले रहा हूँ डायरेक्ट, या फिर मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, इनटू चेंज इन यील्ड का स्क्वायर। सो 5%, 25 ईयर वाला जो बॉन्ड है उसमें परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस कितनी आएगी, 14.19 इंटू चेंज इन यील्ड है 0.202, 200 बेसिस पॉइंट, और गिरी है, बढ़ी है, यील्ड चेंजेस बाय 200 बेसिस पॉइंट। अच्छा, उसने सिर्फ चेंज लिखा है, और सिर्फ चेंज लिखा है इसलिए हम या तो माइनस साइन छोड़ दो, सिर्फ चेंज लिखा है तो अब कहाँ चेंज हो रहा है ये नहीं पता, बढ़ रहा है, गिर रहा है,
माइनस साइन, क्योंकि अंदर में जो आप 0.02 ले रहे हो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये नहीं लिख रहे हो, और सिर्फ पॉजिटिव लिखोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी. सो वी आर कीपिंग दिस फार्मूला लाइक दिस. कभी भी अगर ऐसा आए कि आपको पता नहीं चल रहा कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा, तो डोंट यूज़ द निगेटिव साइन ईयर. या तो आप उसके दो आंसर निकाल सकते हो. देखो मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये भी पॉसिबल है. चलो ठीक है, हम ये चीज़ कर लेते हैं. तो उसको लिखने का थोड़ा सा तरीका बदलते हैं. हाँ, सारे आंसर निकाल देंगे ना, कहानी ख़त्म, वो भी कवर हो जाता है सारा. यहाँ लिखते हैं बॉन्ड, यहाँ लिखते हैं चेंज इन यील्ड, और यहाँ लेते हैं परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस. सो बॉन्ड है ये 5% का 25 ईयर्स, ये भी रहेगा 5% का 25 ईयर्स, 8% का 25 ईयर्स और 8% का 25 ईयर्स, चार रहेंगे. उसके बाद यील्ड जो है -0.02 गिर रही है, ये बढ़ रही है, ये गिर रही है और ये बढ़ रही है. ठीक है, दोनों जगह आप 200-200 बेसिस पॉइंट से गिरा रहे हो, बढ़ा रहे हो. और यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे माइनस एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो आपको दिया हुआ है 14.19 इंटू -0.02 प्लस कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट जो आ रहा है वो आपका दोनों केस में, गिरो या बढ़ो, दोनों केस में एडजस्टमेंट सेम ही रहेगा 5.67% का. क्योंकि यहाँ पे आप अगर ध्यान दोगे तो आप चेंज इन यील्ड का स्क्वायर ले रहे हो, तो पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है, निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है. तो यहाँ मैं डेसिमल्स में लिखता हूँ 0.0567, यहाँ पे आएगा -14.19. अच्छा यार, जगह कम बचेगी ना अपन को. ठीक है, इंटू 0.02 प्लस, अबे यार 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट दे दो, मैं पानी भी पी लेता हूँ, पेंसिल भी चार्ज हो जाती है, और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं. ध्यान देंगे, यहाँ पे भी फिर सेम चीज़ 0.0567 आएगी. यहाँ पे देखो माइनस में हमारा 12.94 दिया है यहाँ पे ड्यूरेशन मॉडिफाइड, ये 0.02 निगेटिव आएगा. आखिर में इंटरप्रेट करके दिखाऊंगा मैं आपको. सो फाइनल आंसर 14.19 इंटू 0.02 ठीक है, माइनस 0.0567, तो ये आंसर आएगा 22.71%.
100 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 14.19 इंटू 0.02। अच्छा सॉरी, ये तो ऐड होएगा, माइनस वाले ऐड होंगे। वन नाइन इंटू 0.02 प्लस 0.0567, सो 34.05% आ रहा है पॉजिटिव। मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि YTM गिरा है। 14.19 इंटू 0.02 minus 0.0567, that's 22.71%. प्राइस चेंज निगेटिव है। 12.94 इंटू 0.02 प्राइस चेंज पॉजिटिव आ गया, माइनस माइनस साइन जो है ये पॉजिटिव हो गया, प्लस 0.0488, सो ये 30.76% आ रहा है पॉजिटिव। मार्केट प्राइस ऊपर जाएगी क्योंकि YTM गिर रहा है। 12.94 इंटू 0.02 minus 0.0488, so that's 21%. नेगेटिव, मार्केट प्राइस नीचे जाएगी। सो दो केस में मार्केट प्राइस नीचे जा रही है, और वो वाले केस है जिसमें YTM पॉजिटिव जा रहा है। मतलब YTM अगर ऊपर गया तो आंसर निगेटिव आएगा क्योंकि मार्केट प्राइस नीचे जाएगी। और कितने से नीचे जा रही है देखो, कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, 20 30% से। सिर्फ 2% से YTM ऊपर नीचे हुआ तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। 20 से 30% से मार्केट प्राइस ऊपर नीचे जा रही है। तो एक लॉजिक समझो, क्योंकि ड्यूरेशन जो है ये बहुत ज़्यादा है। ये ड्यूरेशन यानी कि ये 25 साल तक आपको 2% 25 साल तक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन यही 2% आपका 4 साल का होता तो इम्पैक्ट देखो कितना कम आ रहा था, 7.68। बहुत कम परसेंटेज आता अगर आप फाइनली आंसर भी निकालते तो ये है सर आपका फाइनल आंसर। और ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है। 3 चीज़ें आपने निकाली। सबसे पहले कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट कितना करना पड़ता है, और फिर परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस। लॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप कॉन्वेक्सिटी नहीं पढ़े हो तो अभी तक आप ये सब निकालना जान रहे थे, इतना सिर्फ पहला वाला फर्स्ट डेरिवेटिव। आप जब तक आप नहीं पढ़ते हो तब तक आप सिर्फ ये निकाल रहे थे अभी तक। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कितना चेंज होता है। पहली वाली बात अभी भी मैं बताता हूँ, जब चेंज जो है YTM में, यील्ड में जो चेंज बहुत बड़ा हो जाता है, तब आपका ये इससे जो आंसर आता है वो गलत आता है। इसलिए आपको एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो इसलिए आप ये सेकंड डेरिवेटिव जो 4.88% का एडजस्टमेंट हो रहा है लास्ट वाले में, वो करते हो, तब जाके आपका करेक्ट आंसर आता है 21%। अब एक्चुअल में ये क्या 25 साल का, इसलिए थोड़ा करके दिखाना डिफिकल्ट है एक्सेल शीट में। अदरवाइज मैं तुरंत के तुरंत करके दिखाता तो आपको आंसर पता चलता कि कितना फ़र्क आ रहा है। इसमें कर सकते हैं क्या, देखने दो मुझे। 25 साल विल बी टू मच। ठीक है, छोड़ो फिलहाल तो आप करके देखो एक्सेल शीट में, जैसे मैंने एक्सेल शीट बनाई है। इफ़ पॉसिबल आई विल अपलोड दिस एक्सेल शीट कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट वाली, सो दैट यू कैन ऑल्सो यूज़, बट इट डिपेंड्स अपॉन मी कि बाद में मैं क्या डिसीजन लेता हूँ। सो ऐसा मत करना कि सर कंपलसरी है हमको ये शीट दो ही, बिकॉज इट्स ऑफ एक तरह से तो कोई यूज़ नहीं है। वो एक्सेल शीट के फॉर्मूलेज एंड ऑल दैट लगा के ही सब कुछ यूज़ इसमें डाला हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट, कॉन्वेक्सिटी कॉन्सेप्ट गाइज। वी लर्न अ लॉट अबाउट कॉन्वेक्सिटी। इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं, तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ 2 घंटा कम से कम आपने कॉन्वेक्सिटी पे पढ़े हैं। तो कॉन्वेक्सिटी पे 1 घंटा तो हमने सिर्फ पूरा का पूरा 1 से सवा घंटे तो हमने सिर्फ इसी पे ध्यान दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है। इतनी ज़्यादा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी। रेगुलर बैच के हिसाब से वी हैव स्टडीड इन डिटेल फॉर दिस कॉन्सेप्ट। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत ही आसान सा तरीका है और इंटरेस्टिंग है। जब आप डेरिवेशन निकालते हो ना तो आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अदरवाइज यार इतना बेकार सा फॉर्मूला है, कैसे याद रखेंगे, क्यों रखेंगे, टेंशन ज़्यादा आती है और इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो दैट शुड नॉट हैपन। सो इसीलिए डेरिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट आई स्पेंट ऑलमोस्ट द होल डे टू फाइंड आउट द डेरिवेशन, क्योंकि कहीं और मिल नहीं रहा था। और फिर आप ही कैलकुलेशन करके देखते हो इधर उधर एक्सेल शीट में और अपने बुक पे रफ वर्किंग करके देखते हो, और फिर कुछ लॉजिक बैठता है और तब जाके समझ में आता है कि ये ऐसा क्यों किया गया था। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ वॉट वी लर्न अबाउट
the convexity. In the next lecture we are going to discuss about the immunization concept. Bye bye.